गाइस, अभी तक की स्टोरी में हमने देखा था कि तुंग तुंग पीहू को धक्का देकर गोदाम से नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर खत्म हो जाती है। दूसरे दिन राइस्टार जब अपनी फैक्ट्री के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर उसकी बेटी पीहू दिखाई नहीं देती है। उसके बाद पूरे गाँव में उसको ढूंढा जाता है, बट वो कहीं पर भी नहीं मिलती है। लेकिन एक दिन पुलिस को कंटेनर के अंदर एक लाश मिलती है जो कि पीहू की होती है, जिसको देखकर राइस्टार जोर जोर से रोने लगता है। उसके बाद वो पीहू का अंतिम संस्कार कर देता है और इधर गाँव वालों को पीहू की मौत ने हिलाकर रख दिया था। सब लोग अंदर से दुखी थे, लेकिन फैक्ट्री जैसे तैसे चल रही थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और अगली रात फैक्ट्री के अंदर तुंग तुंग अपने गुंडों को लेकर आ जाता है। फिर वो राइस्टार को मार मार कर खत्म कर देता है। उसके बाद फैक्ट्री का सारा अनाज चुराकर वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से केलापुर गाँव में भुखमरी फैल जाती है। लेकिन अमावस्या की रात को गाँव के शमशान के पास से चीखने की आवाजें आने लगती है, जिसकी वजह से गाँव वाले बहुत ही बुरे तरीके से डर जाते हैं। फिर वो लोग मिलकर एक तांत्रिक को बुलाते हैं। उसके बाद तांत्रिक बताता है कि पीहू की आत्मा को इंसाफ चाहिए और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो यहाँ पर भटकती रहेगी। और कुछ दिन बाद तुंग तुंग अपने घर पर सो रहा होता है, तभी अचानक कमरे की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और पूरा कमरा गेहूं की बोरियों से भर जाता है। उसके बाद वहाँ पर पीहू की आत्मा आ जाती है। लेकिन आगे देखने से पहले आप लोग फ्री फायर और चुड़ैल ग्रैनी में से किसे पसंद करते हो? फ्री फायर को पसंद करने वाले सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में फ्री फायर के लिए लाल दिल जरूर से भेज देना। देखते हैं कितने लोग फ्री फायर को सच में पसंद करते हैं। उसके बाद पीहू को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक ही झटके में उसको मौत की नींद सुला देती है और थोड़ी देर बाद पीहू की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। गाइस, अभी तक की स्टोरी में हमने देखा था कि तुंग तुंग पीहू को धक्का देकर गोदाम से नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर खत्म हो जाती है। दूसरे दिन राइस्टार जब अपनी फैक्ट्री के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर उसकी बेटी पीहू दिखाई नहीं देती है। उसके बाद पूरे गाँव में उसको ढूंढा जाता है, बट वो कहीं पर भी नहीं मिलती है। लेकिन एक दिन पुलिस को कंटेनर के अंदर एक लाश मिलती है जो कि पीहू की होती है, जिसको देखकर राइस्टार जोर जोर से रोने लगता है। उसके बाद वो पीहू का अंतिम संस्कार कर देता है और इधर गाँव वालों को पीहू की मौत ने हिलाकर रख दिया था। सब लोग अंदर से दुखी थे, लेकिन फैक्ट्री जैसे तैसे चल रही थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और अगली रात फैक्ट्री के अंदर तुंग तुंग अपने गुंडों को लेकर आ जाता है। फिर वो राइस्टार को मार मार कर खत्म कर देता है। उसके बाद फैक्ट्री का सारा अनाज चुराकर वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से केलापुर गाँव में भुखमरी फैल जाती है। लेकिन अमावस्या की रात को गाँव के शमशान के पास से चीखने की आवाजें आने लगती है, जिसकी वजह से गाँव वाले बहुत ही बुरे तरीके से डर जाते हैं। फिर वो लोग मिलकर एक तांत्रिक को बुलाते हैं। उसके बाद तांत्रिक बताता है कि पीहू की आत्मा को इंसाफ चाहिए और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो यहाँ पर भटकती रहेगी। और कुछ दिन बाद तुंग तुंग अपने घर पर सो रहा होता है, तभी अचानक कमरे की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और पूरा कमरा गेहूं की बोरियों से भर जाता है। उसके बाद वहाँ पर पीहू की आत्मा आ जाती है। लेकिन आगे देखने से पहले आप लोग फ्री फायर और चुड़ैल ग्रैनी में से किसे पसंद करते हो? फ्री फायर को पसंद करने वाले सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में फ्री फायर के लिए लाल दिल जरूर से भेज देना।